Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. मोदी साहब, मैं कश्मीर से 6 साल की बच्ची बोल रही हूँ। होमवर्क से परेशान हूँ। सुबह 10 बजे से पहले उठ जाती हूँ। 2 बजे तक क्लास चलती है। पहले इंग्लिश, फिर मैथ्स और उसके बाद कंप्यूटर। होमवर्क इतना है कि पूछो ना। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों दिया जाता है? बड़े बच्चों जितना काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कश्मीर की एक बच्ची ने ये शिकायती वीडियो इंटरनेट में खूब वायरल हो रहा है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गंभीरता से इस बात को लेते हुए स्कूल शिक्षा विभाग से 48 घंटों के भीतर नीति लाने के निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी प्यारी शिकायत है। उन्होंने शिक्षा विभाग से कहा कि ऐसी नीति बनाए कि छोटे बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। बचपन, मासूमियत भगवान का उपहार है और बचपन के दिन खुशी परमानंद वाले होने चाहिए। डीआरडीओ की ओर से जम्मू के भगवती नगर में तैयार 500 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। कल से इसे मरीजों के लिए खोल दिया गया था। यह अस्पताल रिकॉर्ड 20 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। डीआरडीओ के इस अस्पताल में 125 आईसीयू के बिस्तर हैं, जबकि 375 अन्य बिस्तर हैं। सभी बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा वाले हैं। 3 दिनों तक ड्राई रन के बाद इसे मरीजों के लिए खोलने के लिए हरी झंडी कल दे दी गई थी। विजयपुर में सरोड टोल प्लाजा को ठंडी खुई में स्थापित किए जाने को लेकर ठंडी खुई के लोगों द्वारा जम्मू पठानकोट हाईवे पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा और राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ये टोल प्लाजा ठंडी खुई में स्थापित किया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों को कतई मंजूर नहीं। टोल प्लाजा के लिए सड़क का विस्तारीकरण भी हो रहा है। लोगों ने कहा कि इससे हमारा रोजगार चौपट हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि टोल प्लाजा को सांबा शिफ्ट किया जाए, कार भी खत्म ना हो और ना ही नुकसान झेलना पड़े। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इम्यूनो हेमेटोलॉजी विभाग स्कीम्स ने GR बेग मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस मौके पर डॉक्टर AG अंगर, निदेशक स्कीम्स, ने रक्तदान करने वालों की सराहना की और इसे इम्यूनिटी बूस्टर और कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। जम्मू संभाग के जिला डोडा के काहरा तहसील में एक व्यक्ति ने अपने 2 बेटों की हत्या कर दी। दोनों की हत्या करने के बाद उसने खुद को भी गोली से उड़ा दिया। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। काहरा तहसील के गांव हलारन गुल्लू क्षेत्र में सुनीत सिंह 36 वर्षीय ने अपने 2 बेटों चंद्रकांत 18 और कमलकांत की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार दी। तहसीलदार कारा ने जानकारी दी कि इतने बड़े हादसे को अंजाम देने के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पूरी तफ्तीश करने के बाद तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जारी टीकाकरण को लेकर बीते मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड की खुराक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसकी केवल 2 खुराक होंगी। पहली कोविशील्ड खुराक देने के बाद दूसरी खुराक 12 सप्ताह बाद दी जाएगी। कोवैक्सीन को लेकर भी यही प्रक्रिया रहेगी। ICMR के प्रमुख बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्य जुलाई या अगस्त तक हम रोज 1 करोड़ लोगों को टीका लगा सकेंगे और दिसंबर तक हम देश की पूरी आबादी को टीके लगा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कल यानी मंगलवार शाम 3:47 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई। फिलहाल इससे अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोरोना महामारी के संक्रमण की तेजी से घटती संख्या को लेकर देश भर के लोगों ने थोड़ी बहुत राहत की सांस ली है, जिसको लेकर एक बार फिर मां वैष्णो देवी के भक्तों की संख्या धीरे धीरे कर बढ़ने लगी है। वर्तमान में बीच बीच में भवन मार्ग पर मां के जयकारे सुनने को लगातार मिल रही है। श्रद्धालु पूरे जोश व उत्साह के साथ निरंतर मां वैष्णो देवी के अलौकिक दर्शन कर रहे हैं।